हेलो हाय एंड नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मेरे ख्याल से ये फोर्थ पार्ट है ना? ह्यूमन आई चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम फर्दर पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एडवांस सनराइज एंड सनसेट एंड डिले सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसकी वजह से स्टार्स क्यों ट्विंकलिंग करते हैं। मेन कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो स्टार्स क्यों चमकते हैं, और जब कभी भी आपने देखा होगा कि सनराइज से पहले ही हमें सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देता है एक्चुअल में, और सनसेट में 2 मिनट तक बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें हम इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। आपने कभी ये देखा है, जैसे आप कभी सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि एवरीथिंग इज ओके राइट फाइन। आपने देखा होगा कि जब भी आप अलाव जलाते हो, ठीक है, सर्दी के टाइम में, ठंडी के टाइम में जब भी आप अलाव जलाते हो, आप इस तरह से आग जला रहे होते हो, आग इस तरह से रहता है फ्लेम, और आप कभी इस आग के कुछ उस साइड देखते हो, अपोजिट साइड देखते हो। आप इधर मान लो खड़े हो, आप इधर से ऐसे आग ताप रहे हो ऐसे, ठीक है, उधर आप देखते हो तो आप देखते हो कि उधर कुछ वेव इस तरह से फ्लिकरिंग करती हुई दिख रही होती है। समझ रहे हो? फ्लिकरिंग मतलब कि ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो बिल्कुल ब्रिटल सा है, बिल्कुल इस तरह से वेवरिंग करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने कभी लाइटर से भी देखा होगा, लाइटर को देखो, लाइटर को जलाओ और लाइटर के जस्ट उस साइड देखो, बिल्कुल लाइट्स जो फ्लेम है उस फ्लेम को क्रॉस होती हुई उस अपोजिट साइड देखो। आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल फ्लिकरिंग, बिल्कुल वेवरिंग करती हुई चीज़ें दिखती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप जैसे लाइट को जलाते हो, लाइटर को जलाते हो, जैसे अलाव जलाते हो या फिर कुछ भी कहीं भी फायर आप प्रोड्यूस करते हो, फायर जलाते हो, तो क्या होता है कि वहाँ की जो एयर होती है ना, जहाँ पे जैसे अपने फायर जैसे जलाया, जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, यहाँ मैंने आग जला दिया, अब यहाँ का एयर जो था, अब आग उसमें वो हॉट एयर हो गया, तो उसका क्या हो जाता है, अब वो हल्का हो जाता है। हॉट एयर की वजह से वो गर्म हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि उसकी म्यू की वैल्यू भी कम हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझे? अरे नहीं समझे यार, रुको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ ये हवा है, ठीक है, मैंने एक पेपर को जलाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर जलाया, पेपर को यहाँ रख दिया। अब जब तक पेपर जलता रहेगा तब तक उसके सराउंडेड जो एयर होंगे, उसके चारों तरफ जो एयर होंगे वो गर्म हो जाएंगे, वो हॉट हो जाएंगे, वो हॉट एयर बन जाएंगे। हॉट एयर बनते ही ये हॉट एयर बन गया। अब ये हॉट एयर बनते ही क्या हो गया? ये हल्का हो गया। इट बिकम्स लाइटर इन वेट, हल्का हो गया, ठीक है। अब ये हल्का जैसे ही हो गया, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। क्या हो गई? कम हो गई, यानी उसका म्यू की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कम हो जाएगा तो आप किसी भी मीडियम में, अगर ये मान लो है, ये एयर है, ये कूलर एयर है और ये हॉटर एयर है, ठीक है, ये हॉटर एयर है। अब बताओ किसका म्यू ज़्यादा होगा? ये कूलर एयर है, नॉर्मल एयर है, ये किसका म्यू ज़्यादा होगा? इसका म्यू ज़्यादा होगा, इसका म्यू कम होगा। तो जब भी लाइट रेज ऐसे आएगी, ठीक है, ये नॉर्मल बन गया इसका, जब भी लाइट रेज ऐसे आएगी, इंसिडेंट होगी इस तरह से, तो किधर की तरफ? अवे फ्रॉम द, ये म्यू उसका कम है, इसका म्यू मान लो 1 है, तो इसका म्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो इसका म्यू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अगर मैं म्यू 1 इसको बोल देता हूँ, एयर भी नहीं बोलता हूँ, म्यू 1 बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ म्यू 2, तो म्यू 2 कम है, म्यू 1 ज़्यादा है, ठीक है, म्यू 1 ज़्यादा है। जब म्यू 1 ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, जब डेंसर, यानी कि ये वैल्यू हो गई डेंसर आपकी, और ये हो गई रेयर, ये रेयर मीडियम हो गया,
तो जब भी लाइट रेज ऐसे आएगी, रेयर है, म्यू कम है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी इस तरह से। ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। समझ पा रहे हो आप, एंगल आई और एंगल आर, ये इंसिडेंट रे हो, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अगर यहाँ पे म्यू ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती। तो आप देखो यहाँ पे लाइट के डायरेक्शन चेंज हो गया, हॉटर एयर में जाते ही लाइट के डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब ये हमें लगेगा कि ये कहीं और से आ रही है, इधर से कहीं आ रही है, इधर से कहीं आ रही है, ठीक है, इधर से कहीं आ रही है। समझ में आ गया? यानी कि हमने आग जलाते ही क्या कर दिया, उसका फिजिकल कंडीशन चेंज कर दिया, उसमें टेम्परेचर ला दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका म्यू चेंज हो गया, कम हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है बिल्कुल एटमॉस्फेयर में, बिल्कुल ऐसे ही। कैसे, कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। देखो वो कैसे होता है, वो देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के बीच, अर्थ में एटमॉस्फेयर होगा, है ना, अर्थ में क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर ही बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर होती हैं, आपको पता है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? एटमॉस्फेयर के लेयर में, एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर होती हैं, कई सारी लेयर होती है। मैं बताऊं कौन कौन सी? एक तो होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है ये बात, क्लास क्लाइमेट वाली चैप्टर में पढ़ा होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और लास्ट कौन सी होती है, एक्सोस्फियर, सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फियर। आपको पता है जो एयरप्लेन वगैरह होती हैं स्ट्रेटोस्फियर में मूव करती हैं, जो एरोप्लेन वगैरह होती है, जेट प्लेन, एरोप्लेन, जितने भी प्लेन्स आई होती हैं वो सारे स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर में, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आप पीछे आओगे, ठीक है। अब जैसे देखो सनलाइट आई, मान लो कोई भी लाइट रेज, मैं सनलाइट की बात कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लाइट रेज की बात कर लेता हूँ, या फिर किसी रेज की बात कर लेता हूँ। अगर मान लो लाइट रेज आएगी तो ये देखो, ये एक मीडियम है, इसका कुछ म्यू होगा, इसका कुछ म्यू होगा, इसका कुछ म्यू, इसका कुछ। अब ऊपर वाली लेयर का म्यू थोड़ा कम होगा, क्यों? क्योंकि वो सन के पास है, एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, वो सन के थोड़ा पास है, सन के थोड़ा पास है तो उसका वो हॉटर एयर होगा, है ना, उसका एटमॉस्फेयर हॉट होगा। एटमॉस्फेयर हॉट होने का मतलब ये है कि उसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अभी हमने देखा हॉट एयर मतलब म्यू की वैल्यू कम होगी, यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे म्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, म्यू की वैल्यू इंक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई क्या? म्यू की वैल्यू नीचे आने पे इंक्रीज करेगी। तो अब देखो जैसे जैसे लाइट रेज नीचे आएगी तो वो थोड़ा सा इस तरह से जाएगा। ये अगर मैं ऑब्जर्वर, ये मेरा आंखें यहाँ पे है तो लाइट रेज कुछ इस तरह से आ रही होगी, इस तरह से, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी हमें दिखेगा, हमें कैसे दिखेगा, हमें दिखेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से कहीं से, ठीक है, यहाँ से कहीं से आ रही है। आप देख रहे हो, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे पार्टिकल्स है, कई सारी लेयर है एटमॉस्फेयर में, कई सारी लेयर है, कई सारे, वहाँ पे म्यू की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं होता, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हम पास आते हैं प्रेशर कम होता है, चेंज होता है, ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स होते रहते हैं। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसका फिजिकल कंडीशंस, जो हमारे एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं होता। फिजिकल कंडीशंस is not constant, it is variable. Physical condition is variable, वैरी करता रहता है। फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर, टेम्परेचर, और प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या चीज़ हो जाएंगी, और क्या हो सकता है, प्रेशर हो गया, म्यू की वैल्यू होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया,
ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। समझ आया क्या? प्रेशर, टेम्परेचर, म्यू सब चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कहाँ पे क्या प्रेशर होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो हमेशा फिजिकल कंडीशन चेंज होता रहता है, इसलिए ये वेरिएबल होता है। और ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की भी बात करें, अभी हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में फिजिकल कंडीशन वेरिएबल होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, म्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, और इतनी सारी लेयर होती है, तो कई सारे लेयर में कई सारे म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो लाइट हमेशा इंसिडेंट ऐसे ऐसे आती हुई हमें जिगजैग पाथ में दिखती है। ठीक है, अब इसी सेम प्रिंसिपल पे क्या वर्क करता है, क्या कौन सा फेनोमेना होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब तारों का चमकना, तारों का चमकना। कुछ याद आया? देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिजिकल कंडीशंस को, है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में जब अर्थ के अंदर आएंगे तो आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा आपको, वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे, डस्ट दिखेगा, स्मॉग दिखेगा, फॉग दिखेगा। ये सारे यहाँ पे सारे क्या करते हैं, म्यू चेंज करते रहते हैं। आपको अंदर आ जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या दिख जाएगा आपको, अंदर आ जाएगा इधर आपको दिखेगा डस्ट दिखेगा, स्मॉग दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स, और वाटर वेपर दिखेगा, वाटर एयर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, एयर के कुछ ड्रॉप दिखेंगे, एयर ड्रॉपलेट्स। और गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, गैसेस होती हैं, सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होता है। ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और अगर यहाँ पे है तो म्यू की वैल्यू सब में चेंज होती रहती है, म्यू की वैल्यू से, तो म्यू तो कांस्टेंट है ही नहीं, म्यू तो चेंज हो ही रहा है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होना ही होना है। तो देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसी फेनोमेना, इसी सेम प्रिंसिपल पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं। देखते हैं वो चीजें कैसी होती हैं। देखो 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 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तारों से चमकता फूलों से महकती वादी हूँ। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है। मान लो ये स्टार्स है, ओहो गंदा कर दिया, गंदी बात कर दिया। ये हो गया अपना स्टार। ठीक है, ये हो गया अपना स्टार, आपका स्टार है, मेरा स्टार है, सबका स्टार है। और ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर। मैं 2-3 लेयर बना देता हूँ बस। ठीक है, दिख रहा है आपको, पक्का दिख रहा है। अभी जब लाइट रेज आई ऐसे, मान लो स्टार, ऐसे स्टार कैसे चमकता है आपको पता है। स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये किसी लाइट के मोहताज नहीं है, इसकी अपनी लाइट होती है। जैसे सन के पास अपनी लाइट होती है। सन क्या है, सन प्लैनेट है, आपको पता है ये बात। सन क्या है, सन स्टार है, क्या है, प्लैनेट है, गैस है। एक्चुअली ये तो गैस ही है, गैस तो सारे ही होते हैं। सन एक स्टार है। ठीक है, सन के पास भी खुद की लाइट होती है, किसी की लाइट का मोहताज नहीं है। इसी तरह स्टार के पास भी है। स्टार सन से भी बहुत दूर है। ठीक है, तो सन थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है, स्टार छोटा दिखाई देता है। जो चीज़ें दूर होती हैं कम छोटी दिखाई देती हैं, पता है आपको बात। अब देखो स्टार यहाँ पे है, अब ये मेरी आंखें यहाँ पे हैं, मेरी आंखें यहाँ पे हैं, मेरी आंखें यहाँ पे हैं, ये मेरी आंखें यहाँ पे हैं, यानी मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे। ओके, तो देखो लाइट रेज ऐसे आई, मान लो यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, स्टार और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, तो वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होना। आप बात समझ रहे हो, वैक्यूम में कोई, वैक्यूम मतलब सेम मीडियम, वैक्यूम मतलब सेम मीडियम। ये लो सेम मीडियम, तो लाइट ऐसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या होगा, अभी म्यू की वैल्यू नीचे आएंगे तो बढ़ेगी, चेंज हो रही है, ये लो चेंज हो रही है, ये लो चेंज हो रही है, ये लो चेंज हो रही है। अब हमें दिखेगा कि जो लाइट रेज है ना, कहाँ से आ रही है, ये कहीं बहुत दूर से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है। प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रॉपर से बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमको देखिएगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है,
ये कहीं बहुत दूर से आ रही है इस तरह से, यहाँ से इसका पोजीशन चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है इसका पोजीशन चेंज हो गया। लाइट रेज हमें यहाँ से आती हुई दिख रही है, लेकिन आर एक्चुअली कहाँ से रही है, आर यहाँ से रही है ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें दिख कहाँ से रही है, ऐसे। लाइट रेज ऐसे आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन ये ऐसे आ रही है, टिल्ट होके आ रही है, यानी कि थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज यहाँ से कहीं से आ रही होगी, यहाँ से आ रही है, एक्चुअली वो आ यहाँ से रही है, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ से, पोजीशन चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है पोजीशन चेंज हो गया, हमें दिखता है। फिर स्टार हमें कहाँ दिखता है, इसका अपरेंट साइज हमें, इसका अपरेंट पोजीशन दिखता है यहाँ पे। क्या स्टार यहाँ पे होता है, नहीं। क्या स्टार इधर नहीं होता, नहीं। स्टार है एक्चुअली में यहाँ पे, इसका ये एक्चुअल पोजीशन स्टार था। इसको और अच्छे से बना दो क्या, इसको और अच्छे से बना देता हूँ, फटाक से बना देता हूँ। आनी चाहिए थी यहाँ से ऐसे रेज, लेकिन यहाँ से ना आके कहाँ से आएगी, इस तरह से आएगी। पोजीशन कहीं और दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, मान लो यहाँ कहीं आता है, ठीक है। पोजीशन कहीं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चेंज हो सकता रहता है, क्योंकि अपरेंट पोजीशन है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ से दिखेगा, एक्चुअल में यहाँ से आएगी, लेकिन हमें दिखेगा कहाँ से, अपरेंट पोजीशन हमें दिखेगा। मतलब इस पोजीशन को आप इसको कहीं एक्सटेंड करोगे तो आपको इधर कहीं दिखेगा, तो हमें दिखता है कि स्टार यहाँ पे कहीं है। एक्चुअली ये एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ये होगी इसकी एक्चुअल पोजीशन, ये होगी इसकी अपरेंट पोजीशन, ठीक है। अपरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, अपरेंट पोजीशन। तो हमें तो दिख गया कि स्टार का पोजीशन चलो चेंज होता रहता है, चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ये ट्विंकल क्यों करते हैं, अभी तो हमारा मैटर सॉल्व नहीं हुआ। ये चमकते क्यों हैं, ये ऐसे ऐसे ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, फ्लिकरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्यों करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो मैंने बोला, अच्छा मैंने क्या बोला था, एटमॉस्फेयर में कभी फिजिकल कंडीशन क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है, ठीक है। जब फिजिकल कंडीशन वेरिएबल होता है तो लाइट के जो रेज है, जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है इंटरिंग और आई, अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आंखों तक आ रही है, वो क्या चेंज होती रहेगी। अब बोलो फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, मान लो मैं इसको अभी थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं बहुत इसको, मान लो ये स्टार का पोजीशन है, अरे यार स्टार भी तो, इस मान लो स्टार है, ठीक है। स्टार का पोजीशन यहाँ पे है, हमारी आंखें यहाँ पे है, बट एक्चुअल हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा अपरेंट पोजीशन स्टार का अपरेंट है, ये एक्चुअल है, ठीक है। अभी देखो मान लो यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, दो लाइट आई, 3 लाइट आ रही है यहाँ, मान लो 4 लाइट आ रही है, इस तरह से यहाँ पे 4 लाइट आ रही है, ठीक है। 4 मान लो रेज आ रही है आंखों तक, हमारी आंखों में कितनी रेज आ रही है, 4 रेज। तो हमें थोड़ा लाइटर दिख, सॉरी थोड़ा ब्राइटर दिख रहा है स्टार, ठीक है। लेकिन सेम तुरंत एट जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट हमें थोड़ा फेंटर दिखता है स्टार। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है इस स्टार के पास कितनी लाइट है, यहाँ स्टार है, फिर क्या होता है कि ये मान लो आंखें हैं, ठीक है, ये अपरेंट पोजीशन स्टार है, यहाँ से सिर्फ 2 ही रेज आ रही होती है, बाकी 2 रेज कहीं डेविएट हो गई, कहीं और चली गई, ऐसे आ रही थी ऐसे कहीं और चली गई, हमारी आंखों तक सिर्फ 2 ही रेज आ पा रही है, ठीक है। निकल तो 4 रेज रही हैं, निकल यहाँ से भी 4 रही हैं, निकल यहाँ से भी 4 रही हैं, लेकिन ये कहीं और चली गई, ये कहीं और चली गई, हमारी आंखों तक 2 रेज आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें ब्राइटर दिखेगा, हमें यहाँ पे कैसा दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कैसा दिखेगा, फेंटर दिखेगा, फेंटर। आप समझ रहे हैं बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों इधर चली गई रेस, क्योंकि फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है यार, फिजिकल म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन लाइट का कहीं और चला गया। यहाँ पे तो 4 आ रहा था, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में 1 ही आए और फेंटर दिख जाए, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में 6 रेज आ जाए और ज्यादा ब्राइटर दिख जाए, ठीक है। तो इसीलिए देखते हुए कि कभी ब्राइट कभी फेंट, कभी ब्राइट कभी फेंट, एक्चुअली वो ब्राइट फेंट हमारी आंखों में रेज का होता है, द अमाउंट ऑफ रेज एंटरिंग और आई इज चेंजिंग एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट इज
इट सीम्स लाइक दैट इट इज ट्विंकलिंग। एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते, ये अपनी जगह पर पोजीशन से ऐसे ही रहते हैं, एज इट इज रहते हैं, बट हमारे आंखों में जो रेज आ रही होती है वो कम ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हमारी आंखों में जो रेज आ रही होती है वो कम ज़्यादा हो रही होती है, वो कभी 4 रेज आ रही होती है, कभी 6 रेज आ रही होती है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ब्राइटर जितना ज़्यादा रेज आएगी उतना ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा, उतना कम रेज आएगी उतना कम ब्राइटर फेंटर दिखेगा, बिल्कुल डीमर दिखेगा, हल्का दिखेगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली वो ट्विंकल करता नहीं है, हमें दिखता ऐसा है कि वो ट्विंकल कर रहा है। समझ गए इस बात को? हमें दिखता ऐसा है कि वो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में ट्विंकल नहीं कर रहा होता, ये ट्विंकल नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो व्हाइट स्टार ट्विंकल्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख देता हूँ मैं। व्हाइट बिकॉज द अमाउंट ऑफ लाइट entering our eyes, amount of light entering our eyes is change, amount of light entering our eyes changes, amount of light entering our eyes changes because of change in physical conditions of atmosphere. That's why it seems like twinkling. But in actual they don't. ठीक है, amount of light entering our eyes changes because of change in physical conditions of the atmosphere. That's why it seems like twinkling, but in actual they don't. मतलब वो वास्तव में वो ट्विंकलिंग नहीं करती है। ठीक है, वास्तव में ट्विंकलिंग नहीं करती है, बट हमें दिखता है कि वो ट्विंकलिंग कर रही है। क्यों? कि अमाउंट ऑफ लाइट कम ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, अगर ब्राइटर है तो कभी ज़्यादा रेज आ रही होती है, अमाउंट ऑफ लाइट आ रही होती है हमारी आंखों तक। अगर फिर कभी फेंटर दिख रहा है तो इसका मतलब कि कम लाइट रेज आ रही है हमारी आंखों तक। समझ में आ गया? ये होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अपरेंट पोजीशन चेंज हो गया, मतलब पोजीशन एक तो चेंज हो रहा है, दूसरा ट्विंकलिंग भी कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को ख़त्म करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा सब टॉपिक? नेक्स्ट सब टॉपिक क्या था भाई? एडवांस सनराइज एंड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड delayed sunset। ठीक है, ओके, देखो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या अर्थ है? ये होराइजन है। अच्छा, सन हमें कहाँ दिखता है? होराइजन पे दिखता है, क्षितिज पे। ये क्या है? होराइजन। होराइजन, इसको क्षितिज भी बोलते हैं, क्षितिज। ठीक है, इसका मतलब एडवांस सनराइज का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो, सन यहाँ पे है, अभी सन का टाइम नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है। ठीक है, सन जस्ट बिलो द होराइजन है। सन अभी सनराइज का टाइम की बात कर रहे हैं, अभी सनराइज के टाइम की बात कर रहे हैं, सूर्योदय के टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्योदय के टाइम में अभी भी देखो होराइजन से सन जस्ट नीचे है, लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है एडवांस सनराइज। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सन अब राइज हो चुका है, 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? और जब सनसेट होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो सन तो डूब जाता है, बट स्टिल हमें 2 मिनट तक दिखाई दे रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा होता है। वो देखते हैं कैसे होता है। देखो, ये सन है। ठीक है,
ये है सन, सूरज दादा, ये सन हो गया। ये हमारे पास में एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। जब लाइट रेज यहाँ से ऐसे जा रही होती है, ये सन है, लाइट रेज ऐसे जा रही, अगर मान लो ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, अभी मान लो, अभी के लिए मान लो पहले केस में एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है? नहीं है, मतलब ये इस तरह से है होराइजन, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वैक्यूम है बिल्कुल, ठीक है, वैक्यूम ले रहे हैं पहला केस। तो लाइट रेज ऐसे चली जाएगी, ट्रेवल करती हुई चली जाएगी। हमारी आंखें कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो हमें सन तो तब दिखेगा जब यहाँ पे आएगा, अभी नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम है बीच में, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं। सन लाइट ऐसे चुपचाप चली जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक, ओके। बट हमें चैन नहीं आया, हमने क्या, मतलब ये नेचुरल एक्चुअली है, ये तो हमने तो कुछ नहीं किया, सन और अर्थ के बीच में आ गया एटमॉस्फेयर। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होगा? तो देखो सनलाइट ऐसे आई, ठीक है, यहां तक तो वैक्यूम था तो गई, अब ये हमारी आंखें यहाँ पे हैं, अब ये रिफ्रैक्ट होना शुरू हो गई, यहाँ से ऐसे लाइट ऐसे गई, ऐसे रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक चली गई। अभी भी देखो होराइजन से नीचे ही है, ठीक है, अभी भी होराइजन से नीचे है, लेकिन हमें दिखेगा, हमें क्या दिखेगा कि सनलाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से कहीं से आ रही है, तो हमें सन का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब बात को समझ पाए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? लाइट रेज ऐसे आ रही है, अब हमें दिखेगा कि लाइट रेज ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आती हुई दिख रही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ कहाँ से रही है? यहाँ से, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये हो गया सन से लाइट रेज ऐसे जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट जाती हुई ऐसे दिखाई दे रही है, बट एक्चुअली ये कहाँ से आ रही है? ये ऐसा लग रहा है एक्चुअली तो यहाँ से जा रही है, बट हमें दिखेगा कि ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ रही है। कौन है? हाँ, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि सन यहाँ से आती हुई दिख रही है, ठीक है, बट ये इसका क्या है? ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, और ये क्या है? इसका अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये इसका अपरेंट पोजीशन है। ये चीजें 2 मिनट पहले तक दिखाई देती हैं, जैसे ये सन यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब लाइट रेज यहाँ से आती हुई दिखेगी, बट एक्चुअली देखो यहाँ से लाइट रेज ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये होगा सनराइज के टाइम पे। सनसेट के टाइम पे भी सेम चीज होगा। सनसेट के टाइम पे क्या होगा कि लाइट रेज यहाँ पे होगी, सन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ऐसे लाइट जा रही होगी इस तरह से। ये हो गया सनराइज के टाइम पे, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, नोट करना है कर लो। सनराइज के टाइम पे, अब सनसेट के टाइम पे दिखाता हूँ कि सनसेट के टाइम पे कैसा होगा। सनसेट, ये देखो अर्थ हो गया, इस तरह से ये एटमॉस्फेयर है और लाइट रेज यहाँ से ऐसे जाती हुई ऐसे दिखेगी, मतलब इतना टेढ़ा तो नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये हमारी आंखें हो गई, तो हमें दिखेगा सन तो यहाँ पहुंच चुका है, डूब चुका है, बट हमें दिखेगा कि अभी सन यहीं पे है। अभी सन कहाँ पे है? यहीं पे है, ठीक है। इसका डिले सनसेट हो गया, सनसेट डूब चुका है, लेकिन ये इसका देखो एक्चुअल पोजीशन है और ये इसका अपरेंट पोजीशन है सन का। लाइट रेज ऐसे जाएंगी, हमें लगेगा कि लाइट रेज यहाँ से आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये लाइट रेज ऐसे गई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ से ऐसे गई, इस तरह से गई, बट हमें दिखेगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है? यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है, ठीक है। तो ये सनसेट के टाइम पे हो जाएगा। और सनराइज के टाइम पे आपको बता दिया, तो हमें दिखेगा लाइट, दो सन तो यहाँ पे डूब चुका है, लेकिन अभी भी हमें इसका अपरेंट पोजीशन दिख रहा है, तो हमें हम ऐसा लगेगा कि
सनसेट अभी हुआ नहीं है, अभी 2 मिनट बाद होगा। तो 2 मिनट बाद ये अपरेंट पोजीशन, ये लाइट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। 2 मिनट बाद सन थोड़ा नीचे आ जाता है, 2 मिनट बाद सन थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इसका इमेज बनना यहाँ पे बंद हो जाता है। तो फिर ये इमेज कहाँ बनता है, रेज यहाँ पे यहीं पे तक जाती है, यहाँ तक नहीं जा पाती, ठीक है। तो इमेज तो यहाँ दिखेगा नहीं, इमेज दिखेगा नहीं, तो हमें लगेगा कि सन डूब चुका है, ऐसा होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आएगा होगा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, सारी चीज़ें एटमॉस्फेरिक डिफरेंशियल कवर हो गई है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।